ओम तदिन्नक्तं तद्विवा मह्यमाहु स्तदयं केतो हृद आविचष्टे सुनः सेपो यम वद ग्रभीतः सो अस्मान राजा वरुणो मुमुक्तु। वही रात को वही दिन में मेरे लिए उन्होंने कहा, वही यह हृदयस्थ ज्ञान भली भांति साक्षी देता है। कहो सुनः सेप ने, पकड़े गए ने जिसका आह्वान किया, वह किए जाने योग्य राजनायक हमें मुक्त करे। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 12वां मंत्र है। लेकिन अगर प्रजा ही सही पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेगी, तो कैसे आप सफल हो पाएंगे। इसे हृदयंगम किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अंततः यही ज्ञान सत्यता की साक्षी देता है। हमें वेद को हृदयंगम करना जरूरी है। वेद को अपने हृदय में अंगीकृत करना बहुत आवश्यक है। वेद को समझना होगा, वेद के नियमों को समझना होगा। और जो आप तो जहाँ कठिनाई आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या कहा गया है, कैसा मार्गदर्शन, तो आप तो जनों की बात की गई ना, महापुरुषों की, विद्वत जनों की, उनसे आप सहाय लो कि हम इस वेद मंत्र पर कैसे आचरण करें, हम कैसे आचरण करें इस वेद मंत्र पर और कैसे सफल हो। तो वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो पहले तो आपको उनको अपने हृदय में स्थान देना है कि हाँ, हमें वेद के अनुसार जीवन जीना है। क्योंकि सत्यता की अगर कोई साक्षी देता है तो यही ज्ञान है, सत्य है, वेद ज्ञान सत्य है। जब तक आप वेद का को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, अपने आचरणों में नहीं लाएंगे। वेद मंत्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि आपने उनका भाष्य कर दिया, सस्वर पाठ कर दिया, नहीं। उनका जो अर्थ है, उनके पीछे का अर्थ छुपा है। आप उनको अपने जीवन में अप्लाई करना। वेद मंत्र काहे के लिए? आपको मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शित करते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको अपने ईश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि में कैसे आपको आगे बढ़ना है, उत्थान करना है, सफलता प्राप्त करना है। और खुद का तो उत्थान करना ही है, अपने आसपास का, अपने समाज का, अपने परिवार का, समाज का, नगर का, प्रदेश का, देश का, विश्व का, सबका कल्याण करना। इसलिए हमारे बहुत सांकेतिक रूप में वसुधैव कुटुंबकम का भी सिद्धांत मिलता है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, विश्व को आर्य करो। लेकिन कहा गया कृण्वन्तो स्वयं आर्यम, पहले आप स्वयं श्रेष्ठ बनो। आर्य मीन्स श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ बनना। तो पहले खुद श्रेष्ठ बनना है, फिर विश्व को आर्य करना है, श्रेष्ठ करना है। जब आप खुद श्रेष्ठ बनेंगे तो आप अपने बाजू वाले को, परिवार जन को, अपने आसपास के लोगों को श्रेष्ठ बनाएंगे। हर व्यक्ति को यही करना है, तो धीरे धीरे विश्व तो आर्य होगा, श्रेष्ठ होगा ना। आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ, उसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। सच्चरित, अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप सोचिए कितनी छोटी छोटी बातों में कह दिया गया है। फिर स्वयं आर्यम की बात हो गई, विश्वम आर्यम की बात हो गई, फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। कहो सुनः सेप ने, सुनः सेप, सुनः सेप ने, सुनः सेप से अभिप्रेत यहाँ ऐतिहासिक सुनः सेप नहीं, प्रत्युत ऐसा व्यक्ति है जो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा हो, जो सीधा होने के लिए, बदलने के लिए तैयार ही ना होता हो, अथवा जो स्वर्ण प्रजनांग की तरह हो, वह किसी भी स्थिति में अपनी दुष्टता छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। सुनः सेप, यहां कहा गया कि ऐसी प्रवृत्ति वाले जो कुत्ते की पूंछ से उनकी उपमा दी गई, तुलना की गई। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो बाज नहीं आते, जो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते, और वो क्या करते हैं, वो बहुत समाज का बहुत नुकसान करते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता तो ईशान परमेश्वर ने दी है सभी को कि आपको जो करना करो, आपको जैसे रहना, जो करना आप करिए। वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता, प्रशासन भी हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जब आपकी स्वतंत्रता, आपकी उद्दंडता बन जाए, जब आपके गतिविधि से, आपकी हरकतों से समाज को या आपके नजदीक रहने वाले लोग प्रभावित होने लगे, तो वहां फिर
एक्शन लिया जाता है। तो समाज में ऐसे लोग पाए जाते, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जो नहीं बाज आते, नहीं सुधरते। फिर उन्हें ठीक करने के लिए वेद में ईशान ने आदेश दिया है, राज्य नायक को आदेश दिया है कि आपको कैसे इनको सुधारना है। क्योंकि मूलतः सृष्टि बनी है भोग के लिए, सृष्टि बनी है सुख के लिए। तो यहां ईशान व्यक्ति को भेजता है काम करने के लिए। यहां जो व्यक्ति आते, काम करो, आप जाइए, आपको ईशान कई प्रतिभाओं से समन्वित करके भेजता है और उन प्रतिभाओं का प्रयोग करिए, जाइए, उनको निखारिए और सुखी जीवन जिए और अपने खुद भी रहो, अपने परिवारजन, अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, सबको सुखी रखो, सारे विश्व को सुखी करो, जो दायरा है आपका। वही क्या होता है, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए दंड देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो दुष्ट आपको नहीं जीने देते और वो दुष्टता का प्रचार करते हैं। और यदि दुष्टों की संख्या बढ़ेगी, अगर विश्व में दुष्ट अधिक होंगे, तो सत्पुरुष सामान्य आदमी कैसे जीवित रहेगा? क्योंकि सत्पुरुष और दुष्ट का में एक कॉमन अंतर यह है कि सत्पुरुष अपना जीवन जीता है और किसी को परेशान नहीं करता। वो अपनी गतिविधि से वो लोगों को लाभान्वित ही करता है। जबकि जो दुष्ट होता है उसके साथ विपरीत परिस्थिति होती है, वो खुद तो कभी सुखी रहता नहीं, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देता। वो दूसरों को परेशान करने में उसकी दुष्टता को संतुष्टि मिलती है। तो ईशान भी ये सब सहन नहीं करता, सृष्टि भी ये सब सहन नहीं करती। सृष्टि प्रोग्रेसिव है, सृष्टि प्रगतिशील है। सृष्टि कभी, आपने देखा होगा, सृष्टि में निर्माण होते रहते हैं। तो दुष्टों की जो प्रवृत्ति है, कुत्ते की पूंछ, इतनी जबरदस्त जो उपमा दी गई है, वो उसके पीछे बहुत गहरा कारण है। कुत्ते की पूंछ, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बोलते ना कि उसको एक नली में भी अगर डालेंगे आप, उस समय तो वो सीधी रहेगी, लेकिन जब निकालोगे तो वो वैसी की वैसी। मतलब वो उसका स्वभाव नहीं सुधर रहा है। तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति ये कहती है कि आपको उसका हनन नहीं करना, उसको मारना पीटना नहीं है, पहले तो उसको सुधारना है। समाज सुधार, आपको जीवन की मुख्य धाराओं में उसको लेकर आना, उस दुष्ट को, और उसको भी एक सत्पुरुष बनाना है। ये हमारी पद्धति है, सनातन धर्म की ये पद्धति है कि हम दुष्टों को भी सन्मार्ग पर लेकर आए, तब तो हमारी विजय है ना। आपने उसका हनन कर दिया तो आपने उस समस्या को ही नष्ट कर दिया, समस्या देने वाले को ही नष्ट कर दिया, समस्या नष्ट नहीं हुई। हम रत्नाकर डाकू की बात सुनते हैं कि वो हत्या कर देते थे, वो हत्या कर देता था, मार्ग में मिलने वालों को लूट लेता था और उनकी हत्या करता था। तो एक बार नारद जी आए हो, तो नारद जी को बंदी बना लिया कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। तो जो भी संवाद हुआ सब लिखित है इतिहास में, उसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से आया। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम क्यों करते? तो बोले मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ, मैं अपनी पत्नी के पालन पोषण के लिए करता हूँ, अपने माता पिता, अपने बच्चों की संतान के पालन पोषण के लिए करता हूँ। तो बोले आप कुछ और भी कर सकते हो? बोले नहीं, मुझे यही अच्छा लगता। तो बोले ठीक है, एक काम करो, आप क्या आप जो कर रहे हो उसमें आपकी पत्नी, आपके माता पिता, बच्चे सब भागीदार हैं? बोले क्यों नहीं रहेंगे, सब उसमें भागीदार हैं, जो पाप आप कर रहे हो उसमें सब भागीदार। बोले बिल्कुल है। तो बोले जाओ पूछ के आओ। बोले आप भाग जाओगे? तो बोले भैया मुझे बांध के चले जाओ। तो उन्होंने उनको बांध के चले गए नारद जी को। और जब नारद जी को वो बांध के घर गए तो माता पिता से पूछा उन्होंने, सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा विवाह मेरे माता पिता ने आपके साथ किया, अब मैं आपकी पत्नी हूं, तो मेरे पति आप पालन करने वाले, आप पति का मतलब ही पालन करने वाला होता। तो भैया आपका ही धर्म है कि आप मुझे, मेरा पालन पोषण करो, मेरी संतानों का पालन पोषण करो।
तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सुख में तो मतलब आपके सत्कर्म में तो भागीदार हूं आपके, लेकिन मैं आपके दुष्कर्मों में कोई भागीदारी नहीं हूं, क्योंकि वो आपने चुना है वो रास्ता, आपने मुझसे तो नहीं पूछा ये सब चीज। तो वो एकदम से सन्न रह गए कि अरे ये क्या, उनको ऐसी आशंका नहीं थी। फिर माता पिता के पास गए, माता के पास, सभी का यही जवाब था